बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ANP को पेशावर में बड़ा धचका, साबिक़ ज़िला नाज़िम जमईयत उलमा इस्लाम में शामिल। तफसीलात के मुताबिक पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी को एक और धचका लगा है। साबिक़ ज़िला नाज़िम और बाचा खान ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद उमर खान महमद और साबिक़ यूनियन कौंसल नाज़िम मलिक नूर रहमान ने ANP से देरीना वाबस्तगी को ख़त्म करके जमईयत उलमा इस्लाम में शामिल होने का फ़ैसला कर लिया है। इस सिलसिला में बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा चंद रोज़ में कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया की सरबराही में एक इज्तिमा में करेंगे। वाज़ेह रहे कि मज़कूर अफराद की शमूलियत के बाद अवामी नेशनल पार्टी से मज़ीद कई रहनुमाओं का जमईयत उलमा इस्लाम और दूसरी सियासी जमातों में जाने का इम्कान है, जिसके लिए मज़कूर अफराद के साथ पार्टियों की मुतल्लिक़ा तंजीमों की जानिब से राब्ते किए गए हैं। साबिक़ ज़िलाई और यूनियन कौंसल नाज़मीन की जानिब से अवामी नेशनल पार्टी की सियासत से दस्तबरदारी से मेहमान कबीले के एक बड़े हिस्से का वोट बैंक तकसीम हो जाएगा, जिससे ANP के मुतल्लिक़ा हल्के में उम्मीदवार को काफ़ी नुकसान होगा। हाजियों को मज़ीद 12 अरब रुपए वापस करने का फ़ैसला। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने हाजियों को मजमूई तौर पर 5.4 अरब रुपए वापस करने के बाद मज़ीद 12 अरब रुपए वापस करने का फ़ैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर तलहा महमूद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आइंदा हज के लिए अभी से वज़ारत ख़जाना को फ़ॉरेन एक्सचेंज का इंतज़ाम करना होगा। आइंदा हज के लिए तरबियत के मौक़े बेहतर बनाएंगे। तलहा महमूद ने कहा कि सऊदी अरब की हुकूमत ने 2 पाकिस्तान हाउसेज़ हमसे ले लिए हैं। हज में अगर कोई गलती हुई हो तो माजरत खा हूँ। उन्होंने बताया कि पहले हर हाजी को 55,000 रुपये वापस किए, अब हुज्जाज को मज़ीद 97,000 रुपये वापस करने जा रहे हैं। जो हुज्जाज इकराम मदीना मुनव्वरा से दूर रहे हैं उन्हें 1,11,000 रुपये वापस किए जाएंगे और जिन हुज्जाज इकराम ने ट्रेन इस्तेमाल नहीं की उन्हें 1,18,000 रुपये वापस किए जाएंगे, जबकि जो हुज्जाज मदीना मुनव्वरा से दूर और ट्रेन भी इस्तेमाल नहीं की उन्हें 1,32,000 रुपये वापस किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि हाजियों को पहले मजमूई तौर पर 5.4 अरब वापस किए थे और अब हाजियों को मज़ीद 12 अरब रुपए वापस किए जाएंगे। मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ़ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के मुमताज़ उलमा इकराम ने कहा है कि पाकिस्तान में मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी या क़त्ल व गारत की कोई गुंजाइश नहीं है। मग़रिब में इस्लामी शायर की तौहीन पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने वाले अली मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाके के बाद क्या इस काबिल रह गए हैं कि इसराइल, स्वीडन और डेनमार्क में तौहीन कुरान के किसी वाक़े पर एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें। उलमा इकराम ने कहा कि आए रोज़ मुख्तलिफ़ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस्लामी निज़ाम के नफाज या किसी और मुतालबे के हक़ में न सिर्फ मुज़ाहरे करते हैं बल्कि सड़कें भी बंद करते हैं। जब इज़हार राय की इस कदर आज़ादी हासिल हो फिर मुतालबात की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती है। उलमा इकराम ने मज़ीद कहा कि आईन पाकिस्तान में तमाम मसालिक व मज़ाहिब के सरकर्दा रहनुमाओं के दस्तखतों के बाद पैगाम पाकिस्तान की मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ में भी हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की गई है। नौशहरा फ़िरोज़ में बग़ैर इजाज़त जुलूस निकालने पर तसादुम, दर्जनों ज़ख्मी। तफसीलात के मुताबिक ज़िला नौशहरा फ़िरोज़ के नवाही इलाके फुल सिटी में 2 मजहबी जमातों में बग़ैर इजाज़त मातमी जुलूस निकालने पर तसादुम हो गया, जिसके बायस दोनों तरफ से आज़ादाना डंडे बरसाने और पथराव का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे पूरा इलाका मैदान जंग बन गया। पथराव के बायस पुलिस मोबाइलों के शीशे टूट गए और पुलिस अहलकार मोबाइलों से निकल कर भाग खड़े हुए, जबकि दोनों जमातों के अफराद ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त नारेबाजी की। झगड़े के बायस दोनों जमातों के दर्जनों अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। इत्तला पर SSP नौशहरा फ़िरोज़ भारी पुलिस और रेंजर्स नफरी के हमरा मौका पर पहुँचे और दोनों जमातों के रहनुमाओं अंजुमन हैदरी अल हुसैनी, जमीलुर रहमान जतोई, कासिम अली शाह, जाहिद अली शाह, जमईयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना अब्दुर्रहमान अब्दुर्राद और जावेद फुल समेत दीगर से अलग अलग बातचीत की और झगड़ा पर काबू पाया और जुलूस को अपनी मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि 8 मुहर्रम उल हराम को नौशहरा फ़िरोज़ की गिरदोनवा के इलाकों से एक जुलूस निकाला जाता है जिसमें लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होती है। पुलिस ज़राए के मुताबिक शुरकाए जुलूस को परमिट के मुताबिक फुल शहर से गाड़ियों पर गुजरना था, मगर वो शहर से पैदल गुजर रहे थे, जिस पर दोनों जमातों में झगड़ा पैदा हो गया। गयानवापी मस्जिद मामला में समाअत मुकम्मल, 3 अगस्त तक सर्वे पर रोक।
तफसीलात के मुताबिक गयानवापी मस्जिद अहाता का सर्वे कराए जाने के फैसला पर एतराज़ करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम फरीक की जानिब से दाखिल की गई अर्ज़ी पर समाअत मुकम्मल हो गई। अदालत ने अपना फ़ैसला महफूज रख लिया है और फैसला सुनाने के लिए 3 अगस्त की तारीख़ मुकर्रर की है। फैसला आने तक ASI सर्वे पर लगी रोक को बरकरार रखने का हुक्म दिया गया है, यानी सर्वे पर रोक का अबूरी हुक्म अब 3 अगस्त तक असरअंदाज रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू फरीक के वकील विष्णु जैन ने कहा कि 3 अगस्त तक फैसला महफूज है, तब तक सर्वे पर स्टे जारी रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ASI ने यकीन दिलाया है कि सर्वे के दौरान इमारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचेगा, इसलिए फ़ैसला सर्वे के हक़ में आने की उम्मीद है। गुज़िश्ता कल हुई समाअत के दौरान हिंदू फरीक के वकील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया कि महमूद गज़नवी से लेकर कई बार हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ा किया। गयानवापी भी पहले मंदिर ही था और आज़ादी के बाद सभी को इबादत का इख्तियार हासिल हुआ है। इमारत इस्लामिया अहले तशय्युअ के तमाम हुकूक का एहतराम करती है। तफसीलात के मुताबिक काबुल पुलिस कमांड के तर्जुमान खालिद ज़दरान ने कहा कि काबुल शहर में 10 मुहर्रम उल हराम की रसूमात के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिया रहनुमाओं के साथ मिलकर उनकी हम आहंगी से उन्होंने काबुल के मुख्तलिफ इलाकों में रसूमात की अदायगी के लिए जगह मुख्तस की थीं, लेकिन कुछ लोग हुकूमत और अपने मजहबी रहनुमाओं के फ़ैसले के बरखिलाफ़ चाहते थे कि ये रसूमात बेकायदगी से शहर के आम शाहराहों पर अदा किए जाएँ, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया है और उन्हें उसकी इजाज़त नहीं दी। खालिद ज़दरान ने मज़ीद कहा कि ये लोग शहर में बदअमनी फैलाना चाहते थे, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमन व अमान की खातिर रोक दिया है। याद रहे कि इमारत इस्लामिया ने तमाम शहरियों की मजहबी आज़ादी के एहतराम की यकीन दहानी कराई है। कुरान बेहुरमती, सऊदी अरब ने मुस्लिम वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के कायद की हैसियत से सऊदी अरब और इराक़ ने स्वीडन और डेनमार्क में कुरान करीम की बार बार बेहुरमती के वाक़यात का जायज़ा लेने के लिए मुस्लिम वज़राए ख़ारजा का वर्चुअल हंगामी इजलास 31 जुलाई 2023 ईस्वी बरोज़ पीर को तलब कर लिया है। ममलकत के सरकारी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक अरब वज़राए ख़ारजा का 18वां हंगामी इजलास OIC जनरल सेक्रेटेरिएट में 2 जुलाई 2023 ईस्वी को मुनाक़िदा हंगामी इजलास के बयान पर अमल दरामद का हिस्सा है। 2 जुलाई को जद्दा में मुनाक़िदा इजलास में बवक्त ज़रूरत आला सतह का हंगामी इजलास बुलाने की अपील की गई थी। नए इजलास में OIC के सेक्रेटरी जनरल हसन इब्राहिम ताहा मजलिस आमला की जानिब से जारी करदा एलामिया पर अमल दरामद के हवाले से मुशावरत भी करेंगे। इस मौका पर इश्तियाल अंगेज़ वाक़यात को रोकने के लिए मज़ीद इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। इश्तियाल अंगेज़ हरकतें तासुब और जानबूझकर मजहबी मुनाफरत का बायस बन रही हैं। दमश्क में सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार के नज़दीक बम धमाका। तफसीलात के मुताबिक शाम के दारुल हुकूमत दमश्क के मज़ाफ़ाती इलाके में यौम आशूर से एक रोज़ कबल हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार के करीब धमाके में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इब्तिदाई इत्तलाआत के मुताबिक धमाका ख़ैज़ मवाद एक टैक्सी में नस्ब किया गया था। सरकारी TV अल अखबारिया का कहना है कि हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार के करीब मज़ाफ़ाती इलाके में धमाके में मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलाआत हैं। बरतानिया में कायम हिज़्ब इख्तिलाफ की जंग पर नज़र रखने वाली तंजीम शामी रसदगाह बराए इंसानी हुकूक ने खबर दी है कि धमाके में 10 अफराद हलाक हुए हैं। रसदगाह का कहना है कि हलाक होने वालों में एक खातून भी शामिल है और उसके 3 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। इम्तिहानी पर्चे में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के इल्ज़ाम में खातून गिरफ़्तार। तफसीलात के मुताबिक मौरितानिया के हुक्काम ने हाई स्कूल की एक तालिबा पर इम्तिहान के पर्चे में मजाक करने पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम आयद किया है। इस नौजवान खातून को गुज़िश्ता हफ़्ते पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था। जुर्म साबित होने की सूरत में इसे सज़ाए मौत सुनाई जा सकती है और इसके ख़िलाफ़ अपील का कोई इम्कान नहीं है। दारुल हुकूमत में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के दफ्तर के एक अहलकार ने खबरसां इदारे AFP को बताया कि तालिब इल्म को 18 जुलाई को शिमाल मगरबी कस्बे अत्तार से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और मजाक उड़ाने और सोशल नेटवर्क्स पर इस्लाम की मुक़द्दस अक़दार को पामाल करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था। तालिबा ने पर्चे में क्या लिखा था इसकी तफसीलात जारी नहीं की गई। मौरितानिया के इस्लामी स्कॉलर्स काउंसिल ने गुज़िश्ता हफ्ते ये हुक्मनामा उस वक्त जारी किया था जब सदर मोहम्मद गज़नवी ने उलमा को तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का हुक्म दिया था। सज़ाए मौत के अलावा तौहीन मज़हब के कम जराइम में मुलव्विस अफराद को 2 साल क़ैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है।